नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माई डिजिटल सीए पे। जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि घर या जमीन बेचते हैं तो उसे बेचने पे जो हमें प्रॉफिट होता है उस पे हमें टैक्स देना होता है, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। पहले हमें कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट से देना होता था, लेकिन उस पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन बजट 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने एक चेंजेस लाया, जिससे 1 अप्रैल 2024 के बाद से हमें जो रेट देना होगा टैक्स का वो होगा 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स रेट। लेकिन हमें इस केस में अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे कैसे हम ये 12.5% टैक्स को जीरो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपके पास घर या जमीन है जिसे आपने 2 साल या उससे पहले खरीदा था और अब आप उसे बेचने वाले हो या आपने उसे हाल फिलहाल में बेचा है, तो इस केस में आप 2 तरीके से अपना टैक्स का अमाउंट जीरो कर सकते हो। पहला तरीका लिखा है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F में, जिसके अकॉर्डिंग पुराना घर या जमीन बेचने के बाद अगर आप 2 साल के अंदर नया घर खरीद लेते हो या फिर 3 साल के अंदर नए घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हो, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन था आपको पुराने घर पे लगा था वो एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। यहाँ पे कैच ये है कि जो पुराना घर बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट आपको यूज करना पड़ेगा नए घर को खरीदने में, या फिर अगर आप नए घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो जो पुराना घर बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट आपको नए घर की कंस्ट्रक्शन में यूज करना होगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर हमने प्रॉपर्टी बेचने से पहले खरीद ली है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, तब भी हम इस सेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले एक घर खरीदा था 50 लाख रुपए में और अब 2024 में आपने वो घर बेच दिया है 1 करोड़ रुपए में। इस पे आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको 2 साल के अंदर अंदर, अगले 2 साल के अंदर अंदर नया घर या तो खरीद लेना है या फिर 3 साल के अंदर अंदर नए घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लेनी है। मान लेते हैं अगर आपने 2025 में नया घर खरीद लिया है 1.5 करोड़ रुपए का, और जो 1.5 करोड़ आपने यूज किए खरीदने में उसमें 50 लाख रुपए वो थे जो आपने पुराना घर बेचकर प्रॉफिट कमाया था। तो इस केस में जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है पुराने घर को बेचकर वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको जीरो टैक्स देना है फिर। तो ऐसा करके आप सेक्शन 54 और 54F के अंदर 10 करोड़ तक के कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हो। अब एक सवाल आपके अंदर आ रहा होगा कि नया घर खरीदने के लिए आपके पास 2 साल है और नए घर की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपके पास 3 साल है, तो जो पुराने घर को बेचकर मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो क्या मैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकता हूँ? तो नहीं, उसे आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते हो। आपको बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है और उस अकाउंट में रुपए रखने होते हैं। आप उन रुपए को सिर्फ घर खरीदने या फिर कंस्ट्रक्शन के पर्पज से ही यूज कर सकते हो, आप उसे पर्सनल पर्पज से यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। अगर आपका पुराना घर या जमीन बेचकर आपका दूसरा घर खरीदने का या घर बनाने का प्लान नहीं है, तो आप कैसे अपना टैक्स को जीरो कर सकते हो? इसका आंसर लिखा है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54EC में। सेक्शन 54EC के अकॉर्डिंग पुराना घर या जमीन बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आप उस प्रॉफिट को 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो NHAI बॉन्ड्स या RECL बॉन्ड्स के अंदर, तो आपके पास जो कैपिटल गेन लग रहा था पुराने घर को बेचने पर वो पूरी तरह एग्जम्प्ट हो जाता है। NHAI बॉन्ड्स और RECL बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन आपको RECL और NHAI बॉन्ड्स में 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी होती है और आप ये बॉन्ड्स किसी भी बैंक के थ्रू खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कैसे हम अपना टैक्स को जीरो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल आपके अंदर रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका सवाल का जवाब पक्का दूंगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।